दोस्तों नमस्कार। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को अपना दृष्टिकोण और स्वभावगत आयाम चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। यह आज़ादी ही लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नैसर्गिक बुनियाद को मजबूत करता है। यह तभी संभव हो पाता है जब मीडिया का नज़रिया भी राष्ट्र के सापेक्ष और मूल्यवादी हो। भारत में मूल्य आधारित पत्रकारिता की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त ही पड़ गई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने लाला अरविंद जयतिलक लाजपत राय से आग्रह किया कि वह अपना ध्यान भारत को एक ऐसा दैनिक पत्र देने के लिए केंद्रित करे जो भारतीय जनमानस के लिए वैसा ही करे जैसा कि सीपी स्कॉट के मैनचेस्टर गार्डियन ने ब्रिटिश जनमत के लिए किया। लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने सीएफ एंड्रयूज के राष्ट्रवादी सुझाव को सिरमाथे पर लिया और एक राष्ट्रवादी दैनिक प्रकाशन के निमित्त जुट गए। शीघ्र ही लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने अक्टूबर 1904 में समाचार पत्र द पंजाबी का शुभारंभ कर दिया। द पंजाबी ने अपने प्रथम संस्करण से ही आभास करा दिया कि उसका उद्देश्य महज एक दैनिक पत्र बनाना नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत माता की मुक्ति के लिए देश के जनमानस को जागृत करना और राजनीतिक चेतना पैदा करना है। द पंजाबी ने रूस की जाग सरकार के विरुद्ध जापान की सफलता की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही बंगाल में गवर्नर कर्जन द्वारा प्रेसिडेंसी को दो भागों में विभाजित करने और पंजाब में उपराज्यपाल इब्टसन के भूमि तथा नहर कॉलोनी कानूनों के मसले पर देशवासियों को जागृत किया। द पंजाबी ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया की भूमिका और उसका सरोकार क्या होना चाहिए। द पंजाबी के अलावा लाजपत राय ने यंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए हिंदूज इम्प्रेशंस एंड स्टडी, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया जैसे ग्रंथों के माध्यम से जनता को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता की नींव डाली। इसी दौरान एक और घटना घटी जिससे पत्रकारिता का काला पक्ष उजागर हुआ। लाहौर के एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र के संपादक ने कुछ छात्रों के गुप्त नाम से प्रकाशित किए गए लेख की मूल पांडुलिपि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंप दी। यह पत्रकारिता का बहुत ही घटिया स्तर था। इस लेख में स्कूल प्रशासन बेहद नाराज हुआ और कठोरता पूर्वक छात्रों को प्रताड़ित किया। संपादक का यह कृत्य न केवल पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और उत्तरदायित्वों के विरुद्ध था बल्कि युवाओं में अंगड़ाई ले रही आज़ादी की और देश प्रेम की भावना को कुचलने का प्रकटीकरण भी किया। इस घटना से साबित हुआ कि उस दौरान भी मीडिया का एक वर्ग भारतीयता, आज़ादी और राष्ट्रवाद के विरुद्ध कार्य कर रहा था। ये घटिया सोच थी। उस समय भी घटिया टाइप के लोग थे। आज़ादी के दौरान पत्रकारिता के अग्रदूतों ने मूल्य आधारित राष्ट्रवादी पत्रकारिता की नींव इसलिए डाली कि आज़ादी के लक्ष्य को हासिल करने के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ देश के नागरिकों विशेषकर युवाओं में राष्ट्रीय भावना का संचार करेगा। पत्रकारिता के अग्रदूतों का लक्ष्य अपनी लेखनी और विचारों के जरिए भारतीय संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान और सारगर्भित विचारों की विरासत को सहेजना और एक समर्थमान भारत का निर्माण करना था। आज देश आज़ाद है। ऐसे में आज की पत्रकारिता की जरूरत है कि वह लाला लाजपत राय, महामना मदन मोहन मालवीय
बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल सरीखे आज़ादी के दीवानों की पत्रकारिता को अपना आदर्श मूल्य व विचार बनाए। गंगाधर तिलक ने जब मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया तो उन्होंने राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकारों को आगे रखा। वो राष्ट्रवाद की भावना से इसे जागृत किए और जनता में ले गए। उनकी आंखों में भारत की आज़ादी, समता मूलक समाज का सपना था। वे पत्रों में स्पष्ट परिलक्षित और प्रतिबिंबित होता था। उन दिनों कोल्हापुर रियासत के शासन में बड़ा अंधेर मचा था। इस अंधेर गर्दी के खिलाफ केसरी पत्रिका ने जोरदार आवाज बुलंद की, लेकिन गोरी सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार को यह रास नहीं आया, सो उसने बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन तिलक अपने पत्रों के जरिए भारतीय जनमानस में चेतना और भरने में कामयाब रहे। यही नहीं, वे इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन और उदार राष्ट्रवादियों को पश्चिमी तर्ज पर सामाजिक सुधारों तथा संवैधानिक तरीके से राजनीतिक सुधारों का पक्ष लेते थे कि और उनकी कटु आलोचना के लिए विख्यात हो गए। लाल बाल पाल की टिकड़ी के तीसरे नायक और क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल ने अपनी धारदार पत्रकारिता के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में जोश भर दिया। उन्होंने अपने गर्म विचारों से स्वदेशी आंदोलन को धार दिया, उनमें प्राण फूंका और अपने पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश में तैनात उत्पादों का बहिष्कार और मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज तथा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल इत्यादि हथियारों से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। उन्होंने 1980 में परिदर्शक, 1882 में बंगाल पब्लिक ओपिनियन, 1887 में लाहौर ट्रिब्यून, 1892 में द न्यू इंडिया, 1901 में द इंडिपेंडेंट इंडिया, 1906 और 7 में वंदे मातरम, 1908 से 11 में स्वदेश, 1913 में हिंदू रिव्यू, 1919-20 में द डेमोक्रेट और 1924-25 में बंगाली के जरिए आज़ादी की लड़ाई को धार दिया और भविष्य की पत्रकारिता के मूल्यों को परिभाषित किया। महान देश भक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने देश की चेतना को प्रबुद्ध करने के लिए कई पत्रों का संपादन किया। काला काकर के राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर उन्होंने उनके हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन कर देश की जनता को जागृत किया। उन्होंने 1907 में साप्ताहिक अभ्युदय और ब्रिटिश सरकार समर्थक पत्र पायनियर के समकक्ष 1909 में दैनिक लीडर अखबार निकालकर जनमत निर्माण का महान कार्य संपन्न किया। फिर 1924 में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया तथा सनातन धर्म को गति देने के लिए लाहौर से विश्व बंधु जैसे अग्रणी समाचार पत्रों को प्रकाशित कराया। देश में नवजागृति, नवीन चेतना का संचार करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, महामना मदन मोहन मालवीय महामना के पत्र अभ्युदय से जुड़ गए। 1913 में प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी, उनकी नींव हिला दी। प्रताप के प्रथम संस्करण में ही उन्होंने हुकार भरी, हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक आर्थिक क्रांति तथा उत्थान, जातीय गौरव और साहित्यिक विरासत के लिए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। प्रताप में प्रकाशित नानक सिंह की सौदाए वतन कविता से नाराज होकर अंग्रेजों ने विद्यार्थी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर प्रताप का प्रकाशन बंद करवा दिया।
लेकिन हार न मानने वाले इस सूरवीर ने प्रताप का पुनः प्रकाशन किया और सरकार की दमनपूर्ण नीति की सख्त मुखालफत की। उनका जबरदस्त विरोध किया समाचार पत्रों के माध्यम से। गौर करें तो स्वतंत्रता आंदोलन की जंग से पूर्व हुई 1857 की क्रांति की घटना ने राष्ट्रीय जागरण के युग की शुरुआत कर दी और 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में अंग्रेजी तथा देसी भाषाओं में समाचार पत्रिकाओं ने नवचेतना का संचार करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी संपादकों, पत्रकारों एवं लेखकों ने आने वाले संपादकीय लेखों और खबरों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिलानी शुरू कर दी। उसका लक्ष्य ब्रिटिश पंजे से भारत को मुक्ति दिलाना ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता बाद एक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज का निर्माण करना भी था, अखंड भारत का निर्माण करना भी था। 18वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज बहुविवाह, बाल विवाह, जात प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों से अभिशप्त था, तो उस समय भी पत्रकारिता के अग्रदूतों ने समाज को संस्कारित करने का काम किया। इन अग्रदूतों में से एक राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के जरिए भारतीय जनमानस को जागृत किया। जब नवजागरण के परिणाम स्वरूप देश में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिनमें 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया, 1885 में पायनियर, 1868 में अमृत बाजार पत्रिका, 1875 में स्टेटमेंट तथा 1880 में ट्रिब्यून इत्यादि समाचार पत्र प्रमुख हैं। इन समाचार पत्रों में कुछ ब्रिटिश हुकूमत के पाल्य भी थे, जिससे देश की आज़ादी ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी भारी नुकसान हुआ। ध्यान देना होगा कि मीडिया की भूमिका तब और प्रासंगिक हो सक जाती है जब राष्ट्र संक्रमण के दौर से गुजरता है। इसी नाते जो चौथा स्तंभ है उसे ऐसे समय में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसी ऐसी खबरें लगानी चाहिए जिससे आम जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। आपको यह समाचार कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।